हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। और देखो, आज हम लोग सर्कल का क्या करने जा रहे हैं, सेकंड टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं, सेकंड लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेंजेंट क्या होती है, सेकंड क्या होता है, टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, सेकंड सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में क्या एंगल बनता है, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं और उन दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। तो ये सब सारी बातें हम लोग क्लियर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो पहले पिछला लेक्चर देखना, उसके बाद हम लोग ये टॉपिक क्लियर करेंगे। पिछले लेक्चर से कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने नजर आए, जो कि पॉइंट ये है। पहला पॉइंट क्या है, अ सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। एक सर्कल के कितने भी इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। देखो, अगर हम लोग का ये सर्कल है, ठीक है, एक टेंजेंट यहां हो सकती है, टेंजेंट तो ये भी हो सकती है, टेंजेंट ये भी हो सकता है, ये भी एक टेंजेंट है। ये सारी क्या है, टेंजेंट्स हैं। तो एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट, मतलब अनकाउंटेबल टेंजेंट, बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट। एक सर्कल के पास दो पैरेलल टेंजेंट होती हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। देखो, एक टेंजेंट अगर इधर है, दूसरा टेंजेंट कहां होगा पैरेलल इसके, दूसरा टेंजेंट इसके पैरेलल यही होगा। तो कितने मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट हुए, दो, एट अ पर्टिकुलर टाइम। द कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है बात। ये सारे रिजल्ट हम लोग को पिछले लेक्चर से निकल के आए, जो कि रिजल्ट्स ये हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हम लोग का टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए, और क्वेश्चन के बाद यहीं पर हम लोग का सर्कल क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। देन नोट डाउन दिस पॉइंट्स। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। देखो, स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट एंड सेंटर। पहले फिगर तो बना ले, तब तो तुम लोग इस तरह तुम लोग हवा से सर के ऊपर चली जा रही होगी बात। देखते हैं, एक सर्कल है, उसका ये सेंटर है, एक बाहर कोई पॉइंट है क्यू, इस पॉइंट क्यू से इस पे क्या ड्रॉ किया जा रहा है, टेंजेंट। टेंजेंट ये क्या हो गया, रेडियस, और इसको मिलाने वाली ये लाइन हो गई, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम लोग पी ले लेते हैं। इस लाइन की लेंथ जो है वो है 25 सेंटीमीटर, और जो ये टेंजेंट की लेंथ दे रखा है वो है 24 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस। हम लोग को क्या फाइंड करना है, रेडियस की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे रेडियस की लेंथ फाइंड, अब थोड़ा इसका यूज करो तुम लोग। क्या करोगे, यूज है तो यूज करो। अरे देखो यार, क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट है और ये क्या है, रेडियस। टेंजेंट रेडियस के बीच कितना डिग्री एंगल बनता है, कल हम लोगों ने थ्योरम में बताया था, ये है 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री याद हुई, हम लोग किसको याद करेंगे, पाइथागोरस जी को। पाइथागोरस जी क्या कहेंगे भाई, पाइथागोरस जी कहेंगे इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ कितना है भाई,
25 है, 25 स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर होता है 625 x स्क्वायर और 24 स्क्वायर इक्वल्स होता है 576। देन x स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 625 minus 576, that comes 49। देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 49 एंड x इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। यही हम लोग का क्या है, आंसर है। समझ में आई बात? देखो क्या किया हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों पाइथागोरस थ्योरम लगाए? वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, वी नो दैट radius through the point of contact is perpendicular to the tangent। इसीलिए हम लोग का ये लग पाया। ठीक है, समझ में आई बात? आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग नोट कर लो। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आप लोग को एक होमवर्क दिया था। उसको हम, मेरे हिसाब से तुम लोग में से कुछ बच्चे तो कर ही लिए होंगे, कुछ नालायक भी हैं जो नहीं किए हैं। उनके लिए हम कुछ थ्योरम को फिर से यहाँ पे सॉल्व करना होता है। देखो फिर से उस थ्योरम को हम लोग सॉल्व कर देते जो हम तुमको क्या दिए थे, होमवर्क में दिए थे। उसमें क्या था, होमवर्क में दो सर्कल थे, दो क्या थे, सर्कल थे, और दोनों सर्कल आपस में क्या थे, कोसेंट्रिक थे। दोनों सर्कल आपस में क्या थे, कोसेंट्रिक। और हमको प्रूफ करना था कि हमको ये प्रूफ करना था जो कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का कॉर्ड है AB, स्मॉलर सर्कल को जहां टच करेगा वो क्या हो जाएगा, वहीं से बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसके सेंटर क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को पता है जो ये कॉर्ड है स्मॉलर सर्कल के लिए किसका वर्क कर रहा है, टेंजेंट का। कॉर्ड AB is a tangent for smaller circle, स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल के कॉर्ड है तो यहां कितना डिग्री बन जाएगा, 90 बन जाएगा। सो एंगल APB PO इक्वल्स टू एंगल BPO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। होगा कि नहीं? नाउ इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, दो ट्रायंगल लेते हैं APO एंड BPO, और इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखाएंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा हम लोग का थ्योरम प्रूव, कॉन्ग्रुएंट होगा तो बचा वाला पार्ट ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही तो प्रूव करना था। इसमें देखो पहले क्या इक्वल होगा, AO इक्वल्स टू BO, बिकॉज रेडियस है ये दोनों ऑफ लार्जर सर्कल। रेडियस किसके, लार्जर सर्कल की रेडियस है ना। उसके बाद
OP इज इक्वल टू PO, जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। उसके बाद देखो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, कितने डिग्री है दोनों, ईच 90 डिग्री। तो हम लोग का देखो क्या लगा, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, RHS से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल APO is congruent to the triangle BPO by RHS। और RHS से हो गया, तुरंत हमको मिल जाएगी जो तीसरी साइड बची वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो AP इक्वल्स टू BP बाई CP CT। CP CT का फुल फॉर्म क्या है बताओ तुम लोग बताओ CP CT का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। AP इक्वल्स टू BP और हेंस प्रूव्ड, यही तुमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था ना कि स्मॉलर सर्कल को जहां टच करेगा वहीं से ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। तो बाइसेक्ट हो गया, यही प्रूफ करना था। देखो क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल दे दिया है और उसको किसमें बंद कर दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल में बंद कर दिया है, और तुमसे क्या दे रहा है, प्रूव करो। क्या प्रूव करो भाई, प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। कैसे प्रूव होगा, कैसे होगा प्रूफ, करते हैं प्रूफ। थ्योरम याद है, कल का सेकंड थ्योरम इस पे अप्लाई होगा। हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट, वी सी दैट, हम लोग क्या देख रहे हैं, वी सी दैट D इज अ external point from two tangents are drawn, the circle। देखो D कोई एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है, इससे देखो दो टेंजेंट ड्रॉ है, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट हम लोग का ये है। थ्योरम क्या कहता है, दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। देन बाय थ्योरम, थ्योरम से हम लोग के पास क्या मिल जाएगा, मिल ये जाएगा DS इक्वल टू DR मिलेगा। ये इसको मान लेते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली देखो सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, ए से एक टेंजेंट ये ड्रॉ है, एक टेंजेंट ये ड्रॉ है, इन दोनों की लेंथ भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। AS इक्वल्स टू AP, हम लोग का ये हो गया सेकेंड। उसी तरह सिमिलरली B एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। BQ इक्वल्स टू BP, और ये हम लोग का मिल गया थर्ड। और यहां से देखो C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को,
सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, सी क्यू इक्वल्स टू सी आर। करना क्या है, इन चारों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 1 2 3 4 को क्या कर दो, जोड़ दो, काम खत्म। यहीं से 1 2 3 4 को जोड़ो फटाक से, क्या हो जाएगा, डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू, इधर का जोड़ दो, डी आर प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस बी पी। सी आर कौन सा सी आर, यहां वाला सी आर, ठीक है। तो डी एस और ए एस मिलकर कितना हो गया, ए डी। बी क्यू और सी क्यू मिलकर क्या बन गया, बी सी। डी आर और सी आर, सी आर मिलकर क्या बना, सी डी। और एपी बीपी मिलकर क्या बन गया, ए बी। इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को और इन दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करने से मिल गया हम लोग को ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। यही तो प्रूफ करना था, बताओ क्लियर हुआ क्वेश्चन। अरे हो गया होगा भाई, देखो ध्यान से देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी सा है क्वेश्चन, तुम लोग को दिख ही रहा होगा, हम समझा देते हैं क्या है। एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ है, दोनों 2 टेंजेंट ड्रॉ है, ठीक है। हमको प्रूव करना है जो ये टेंजेंट ड्रॉ है इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है और जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल इज दैट विच सम इज 180 डिग्री। The two angles is known as supplementary if their sum is 180 डिग्री। तो ये नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, ठीक है। 2 एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, और यही हमको प्रूफ करना है यहाँ पे कि इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। चलो देखते हैं। वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी। क्यों, देखो पी ए क्या है, टेंजेंट है, ओ ए क्या है, रेडियस है, रेडियस टेंजेंट एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ओ बी क्या है, रेडियस है, पी बी क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ 90 बन गया, यहाँ भी 90 डिग्री बन गया। यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं बाई थ्योरम, और थ्योरम तुम लोग प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, सो एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। अच्छा नेक्स्ट चीज, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटरल पी बी ओ ए
एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो एंगल P कितना है? एंगल P है x है, B हम लोग का 90 डिग्री, O हम लोग का y है, A है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई ये हो गया और ये कितना हो गया 180 डिग्री इक्वल्स टू सॉरी ये सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो 360 बोले हैं ना, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री 360 डिग्री। देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 में से क्या कर देंगे 180 को माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यही हम लोग का प्रूव हो गया। लिख सकते हैं इसके बाद हम लोग सो x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यही तो प्रूफ करना था, प्रूव हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब दो एंगल का सम कितना डिग्री हो जाए 180 डिग्री हो जाए उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। इन दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। ये इसमें था नहीं फिर भी हम बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। देन नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड आस्क योर एवरी प्रॉब्लम, शेयर विद योर एवरी प्रॉब्लम विथ मी।